Good morning, student. Today in this lecture we will discuss about the GDP. ठीक है, this is your important topic of the subject estimating and costing. तो इसमें आज हमने जो टॉपिक करना है वो होता है GDP. ठीक है, अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें कि GDP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो GDP की फुल फॉर्म होती है आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्लियर हुआ? व्हाट इज GDP? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या है? GDP इज ए मेजर ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए पीरियड, क्वार्टरली और ईयरली. ठीक है, तो GDP क्या है? वो GDP किसे, ये देखो जो GDP है ये अलग अलग देश की अलग अलग होती है. ठीक है, कोई देश एक साल में कितनी गुड्स एंड सर्विस है जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उससे उसकी GDP डिसाइड होती है. अगर आप मान लो हमने कंपैरिजन करना हो एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, तो वो कंपैरिजन आप कैसे करोगे? वो कंपैरिजन होता है आपका GDP के थ्रू. तो दिस इज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक, राइट? तो क्लियर हो गया. GDP क्या है? एक ऐसा मेजर है जिससे हम क्या है, ऑल द वैल्यूज एंड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए पर्टिकुलर पीरियड इन ए ईयर. तो वो चीज आपकी किस में आती है? GDP में आती है. Nominal GDP estimate are commonly used to determine the economic performance of whole country. ठीक है, तो GDP हमारे लिए कहाँ पे यूज होती है कि आपने कितना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की है किसी कंट्री ने, इकोनॉमिकली कितना उसकी इकोनॉमी है जो. ठीक है, तो वो इसी से डिसाइड होती है कि वहां पे उन्होंने कितनी GDP है कि उस कंट्री की. और ये हम यूज करते हैं टू मेक इंटरनेशनल कंपैरिजन. अगर मान लें आपने इंटरनेशनल कंपैरिजन करना हो, तो उस केस में आप क्या है, GDP यूज करते हो, राइट? तो क्लियर हो गया व्हाट इज GDP. GDP इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका मतलब होता है कि कोई कंट्री किसी पर्टिकुलर ईयर में कितनी गुड्स एंड सर्विस है जो प्रोड्यूस कर रही है. और ये हम यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, इंटरनेशनल कंपैरिजन करने के लिए. और परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है किसी कंट्री की, तो ये इस चीज के लिए हम क्या है, GDP फाइंड आउट करते हैं. अब देखो कंपोनेंट है जो आपका GDP है, उसके क्या है, कुछ कंपोनेंट्स है. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ GDP. GDP के क्या है, चार इंपोर्टेंट कंपोनेंट है. पहला आता है आपका कंजप्शन, जिसको हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और सेकंड आती है आपकी इन्वेस्टमेंट, दैट इज I. नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दैट इज G. नेक्स्ट आता है आपका नेट एक्सपोर्ट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं X माइनस M से. तो ये चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. कंजप्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी आप गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करके हो, तो वो चीज आपने अपने देश में भी यूज करनी है. ठीक है, तो उस चीज की क्या हो जाती है, कंजप्शंस. उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं. इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपने मान लो कोई चीज में पैसा इन्वेस्ट किया, तो फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट हो, उससे प्रॉफिट गेन करो, तो वो चीज आपकी इन्वेस्टमेंट में आता है. नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग. अब जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जैसे जो सेफ्टी वगैरह के लिए, तो उन्होंने जो वेपन्स वगैरह खरीदने हैं, जो मिलिट्री वगैरह है उनके लिए जो सैलरीज वगैरह है, तो वो सारी चीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग की आती है. अब नेट एक्सपोर्ट का मतलब, हम देखो क्या करते हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंड होती है, तो वो अपना कुछ जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करती है वो दूसरे को सेल करती है, और जो वो गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं वो उनसे बाय करती है. तो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चलता रहता है. तो आप कितना आपका नेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, तो वो चीज भी जीडीपी के थ्रू ही हम वो चीज डिपेंड होती है आपकी, राइट? अब देखो कि अगर मान लो आपने GDP कैलकुलेट करनी है, हाउ टू कैलकुलेट GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप कैसे निकालोगे, राइट? तो देखो जो GDP आपने कैलकुलेट करनी है, इसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिया हुआ है. तो GDP आप कैसे निकालोगे, C प्लस
आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, राइट। तो सी का मतलब होता है कंजप्शन, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स मतलब आपका एक्सपोर्ट कितना हुआ, एम कितना हुआ आपका इंपोर्ट कितना हुआ। तो अगर आप एक्स माइनस एम कर दोगे तो इसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट कितना हुआ। तो ये फॉर्मूला आप यूज करके जीडीपी निकाल सकते हो। क्लियर हो गया सभी को? जीडीपी आपने कैसे निकालनी है, इन चीजों को यूज करके आप जीडीपी निकाल सकते हो। अब देखो नेक्स्ट आता है आपका कंजप्शन में, देखो क्या आता है कंजप्शन में, देखो इट इज हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कितना आपका खर्चा हो जाता है हाउस होल्ड कंजप्शन के लिए। इसमें ये इट इंक्लूड ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल्स गुड्स, सर्विस हो गया, फॉर एग्जांपल फूड्स, हाउस होल्ड, मेडिकल एक्सपेंस, रेंट, ज्वेलरी। तो ये चीजें सारी क्या है कंजप्शन में आती है आपकी। क्लियर हो गया कंजप्शन का? अब नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस और हाउस होल्ड इन कैपिटल, तो इसमें क्या क्या आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू माइन, मान लो आपने न्यू माइन में कंस्ट्रक्शन की है, तो ये एक तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट है। या आपने कोई मशीनरी है या इक्विपमेंट है वो परचेज किया है कोई फैक्ट्री के लिए, किसी फैक्ट्री के लिए आपने कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई मशीनरी परचेज की है तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी है। परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर, आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा परचेज किया है तो वो इन्वेस्टमेंट में आएगा आपका। एक्सपेंडिचर ऑन ए न्यू हाउस, नमा हाउस आपने कंस्ट्रक्ट किया है या उस पर खर्चा किया है तो वो चीज आपकी इन्वेस्टमेंट है। वाइन गुड्स एंड सर्विस, तो ये सारी चीजें आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट ऑन फाइनेंशियल प्रोडक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये चीजें थी इन्वेस्टमेंट जिससे आपकी जीडीपी हम फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग, राइट। तो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। इसमें देखो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने इंक्लूड करनी है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जितना खर्चा करना है। परचेज ऑफ वेपन्स फॉर मिलिट्री, मिलिट्री के लिए वेपन्स खरीदने हैं। उसके बाद सैलरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जो पब्लिक सर्वेंट्स है उनकी जो सैलरी प्रोवाइड करनी है। इट डज नॉट इंक्लूड एनी ट्रांसफर पेमेंट सच एज सोशल सिक्योरिटी और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, तो ये चीजें गवर्नमेंट स्पेंडिंग में नहीं आती है। तो क्लियर हो गया गवर्नमेंट स्पेंडिंग में क्या क्या चीजें आनी है, सैलरीज आनी है जो पब्लिक सर्वेंट है, वेपन्स वगैरह परचेज करने हैं और इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, तो वो सारी चीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग में आता है आपका। अब नेक्स्ट आता है आपका नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट में देखो क्या आता है, ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड फॉर ओवरसी कंजप्शन। ग्रॉस इंपोर्ट में क्या आता है, एनी गुड्स और सर्विस इंपोर्टेड फॉर द कंजप्शन, जो हमने इंपोर्ट की है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इंपोर्ट, और जो आपने एक्सपोर्ट किया है उसको बोलते हैं ग्रॉस एक्सपोर्ट। तो इन दोनों का माइनस करके आप नेट एक्सपोर्ट निकाल सकते हो, और इसी से आपने क्या करना है कि टोटल आपकी जो जीडीपी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है, फैक्ट ऑन इंडियन जीडीपी, ठीक है। जो इंडियन जीडीपी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इंडियन इकोनॉमी इज द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जो इंडिया की इकोनॉमी है जो दुनिया की 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी में से एक है। इंडियाज जीडीपी इज रैंक्ड 7 इन जीडीपी ग्लोबल रैंकिंग, ग्लोबल रैंकिंग में जो इंडिया की जीडीपी की रैंकिंग है वो 7th नंबर पे है। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट रैपिड ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, जो आपका हमारा देश है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है इकोनॉमी में।
द जीडीपी ऑफ इंडिया इन ईयर 2015 वाज कितने डॉलर थे। नेक्स्ट आपका द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया जीडीपी इन 2015 इज 7.3 और जो पर कैपिटा इनकम है इन इंडिया में वो आपकी ये आपकी पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, तो क्लियर हो गया।